राजौरी के डांगरी इलाके में 2 आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में रोष की लहर है। इसे लेकर राजौरी में आज बंद का आह्वान है। राजौरी के मुख्य बाजारों समेत कई क्षेत्रों में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं कोटरंका में रात को हुए आतंकी हमले में कई कीमती जानें चली जाने और उसके उपरांत आज सुबह एक बार फिर उसी घटनास्थल पर विस्फोट हो जाने को लेकर गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार को वीडीसी को हथियार देने चाहिए ताकि ऐसे हमले होने पर उनका सामना किया जाए। उधर डांगरी इलाके के मुख्य चौक पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आतंकी गोलीबारी में मारे गए 4 लोगों और आईईडी धमाके में मारे गए बच्चों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं बुद्धल और कोटरंका की जनता ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है। लोगों ने कहा कि ऐसे हमले करने के पीछे हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में दरार पैदा करने की साजिश रचना है। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम आज यहाँ कोटरंका की धरती से आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे सिविलियन जो लोग हैं इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। खास करके जो वीडीसी की गन्स हैं वो हमारे लोगों को दोबारा से इशू की जाए ताकि वो अपनी सेफ्टी अपनी हिफाजत के लिए वो तैयार हो सकें। इसके साथ साथ जो ये हादसा हुआ है ये लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है। पिछले कुछ दिनों फलियाना में हुआ, अभी सिदरा में चल रहा था इनकाउंटर और उसके साथ साथ ढांगरी में और सुबह फिर आईडी का ब्लास्ट होना ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी लैप्स है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं सो रही हैं। जब एक हादसा होता है तो हमें ये खबर हो जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा। दरहाल में भी इसी तरह लोगों ने दोनों हमलों की कड़ी निंदा की है। लोगों ने मासूमों की हत्या पर न केवल अफसोस जताया बल्कि जो भी इनकी मौत के गुनाहगार हैं उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। इलाका में कुछ आतंकवादी लोग आके मासूम लोगों के घरों में जाकर उन्होंने फायरिंग की है और जिससे 4 जानें ज़ाया हो गई हैं और उसके अलावा काफ़ी तादाद में लोग 10 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। आज सुबह भी अभी रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक आईडी ब्लास्ट हुआ है उसी घर में और उससे 3 बच्चे और कुछ औरतें जख्मी हुई है और कुछ की जानें भी गई हैं। देखिए बात यह है कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई इस किस्म की हरकतें करता है, हमारे मज़हब ने हमारे आका ने यह फरमाया है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक शख्स का बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो बेचारे घरों में बैठे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है और उनको घरों में जाकर कत्ल किया जाता है। तो क्या इसको आप जहाद कहेंगे? ये इस्लाम के नाम पर इस किस्म की जो साजिशें हो रही हैं, इस किस्म के जो मज़मूम साजिशें हमारे खिलाफ हमारे माहौल के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमने जो आज राजौरी में प्रोटेस्ट है, आज कोटरंका में प्रोटेस्ट है, आज इधर कालाकोट में सारे जो इलाका जात में, तो दरहाल वालों ने भी आज ये फैसला किया है कि उन्होंने भी सारे व्यापार मंडल ने भी फैसला किया है कि सब दुकानें बंद रहेंगी और हम भी उन लोगों के साथ जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं, हमारी सपोर्ट भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हर लेवल पर इस चीज़ को कदम किया जाए। हम दरहाल के लोग बुरे से बुरे अल्फाज में इस चीज़ को कदम करते हैं और सख्त से सख्त अल्फाज में हम कदम करते हैं, क्योंकि ऐसी जो साजिशें हो रही हैं ये हमारे माशरे को तोड़ने के लिए हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए हो रही हैं और ये सारी चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल ताकतें जो कर रही हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं वो कर रही हैं। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर लेवल पर हर जो है
हर लेवल पर हम इसको कंडम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इकट्ठे होकर रजौरी के साथ, रजौरी में जो डांगरी में जो वाक़या हुआ उसके साथ हम खड़े हैं। का बंद है, कालाकोट बंद है, मुझे लगता है थन्ना मंडी का मुझे इतला नहीं है, तो लिहाजा हम भी उन लोगों के साथ खड़ेंगे और इस प्रोटेस्ट में जो करके हमने अपनी पूरी सपोर्ट का जो है अदा किया है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डांगरी में पाकिस्तान का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डांगरी इलाके में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के खिलाफ वे सड़कों पर उतरे हैं, निर्दोष हिंदुओं की टारगेट किलिंग की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि इस हमले को करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहते हैं, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हैं, वो डट करके पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। और आज का मैसेज जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है टारगेट किलिंग हिंदुओं की करके इनके अंदर मतभेद पैदा हो, हिंदू और मुसलमान आपस के अंदर फसाद पैदा हो, उस फसाद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पहचान पत्र देख करके जो टारगेट किलिंग की गई है, ये बिल्कुल इसका मैं विरोधाभास प्रकट करता हूँ और ये मांग करना चाहता हूँ, उनके मंशों को कामयाब मत होने दीजिए। आर्मी और पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, लेकिन वो मौका पा करके फिर कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं जिससे हमको नुकसान हो। इसलिए ये जो उस पूरे स्थान के अंदर एक महल्ले के अंदर जा करके टारगेट करके लोगों को मारा गया, पहचान पत्र देख करके मारा गया, ये बिल्कुल इसका विरोध प्रकट करता हूँ और मांग करता हूँ, एक बार फिर बालाकोट जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान को दो फाड़ हम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। एक उसमें बच्चा भी मरा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मारने वाला तो ये दृष्टि लेकर के आया था कि हम मिलकर के हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास करें। उसमें बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गई, नौजवान भी आ गए, लेकिन मिल करके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कितने लोग घायल हो गए हैं। सरकार का तंत्र वहाँ जाना चाहिए, उपराज्यपाल जी आप वहाँ जाइए, जा कर के स्वयं देख करके वहाँ की व्यवस्था की पालना करें और ऐसी घटना दोबारा ना हो। लोगों का विश्वास आपके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहे। जो आपने नगरोटा के अंदर कर दिखाया, चारों को नस्ते नबूद कर दिया, लोगों का एक विश्वास आपके ऊपर बना है, अब वो विश्वास खड़ा रहना चाहिए, उसके लिए आपको अलर्ट करना चाहिए और इनको नस्ते नबूद कर। कल की अगर ब्लास्ट हुई जिसमें एक बच्चे की जान गई, 2 महिलाएं जख्मी हुई, कमियां कहाँ बताते हैं, कहाँ किस तरह? कमियां बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग ये तय करके आए थे, उन्होंने पहली तारीख को घटना करनी है, हम लोग अलर्ट थे, चूक कहाँ हुई, वो चूक के विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा, वो चूक दोबारा ना हो। नगरोटा जैसा कांड जैसा हुआ है, जैसे चारों को हमने नस्ते नबूद कर दिया, वह भी नस्ते नबूद करना चाहिए था। लोगों का एक विश्वास है, विश्वास ये है हमारी आर्मी और पुलिस मिल करके अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये घटना चूक क्यों हुई, इसके विषय के अंदर भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और ऐसे लोगों को नस्ते नबूद करना है जो यहाँ करके बुरे आतंकी। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार और आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से रजौरी के अंदर 14 घंटे के अंदर 2 अटैक जो हैं वो हिंदुओं के ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम 5 लोग अभी तक जो है वो मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो है वो घायल हैं। जिस प्रकार से कल घरों के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने आधार कार्ड देखकर हिंदू का टारगेट किया है और किसी नेता ने यह नहीं कहा कि हिंदू मारा गया, सबने कहा मानवता वगैरह का पाठ पढ़ाने का काम किया, जो हिंदुओं का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे हिंदू मारा जा रहा है, रजौरी के अंदर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग थी, अभी पिछले कुछ दिनों में अभी तक जो है 7 लोग हिंदू जो है 1 महीने के अंदर रजौरी के अंदर मारे गए हैं और लगातार हमले जो है वो हिंदू के ऊपर हो रहे हैं। हिंदू को चिन्हित कर हमला किया गया है और हर कोई ये कहता है कि ये पाकिस्तान के साथ, सभी को पता पाकिस्तान करवा रहा है, ये आतंकवादी पाकिस्तान पर छिपते हैं, लेकिन ये लोकल की मदद से ये हमला नहीं हो सकता था। रजौरी के अंदर कोई ना कोई लोकल व्यक्ति जो है उनके साथ मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन को चाहिए उन लोगों को ढूंढ कर निकालना है। हम पर्सन चिन्ह जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर नहीं लगाते, हम प्रशासन के ऊपर लगाते हैं। हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि गृह मंत्री आकर दौरा करें जम्मू कश्मीर का, उनको पता चलना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक और कैसे मारा जा रहा है, कौन सुरक्षा करेगा। हम लगातार मांग करते रहे हैं सरकार से कि हिंदुओं को हथियार मुहैया करवाए जाएं,
आप ये कहते हैं कि सभी हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, हम मानते हैं, लेकिन आप हथियार तो दे सकते हैं, आप लाइसेंस तो इश्यू कर सकते हैं। उसके साथ आपने बीडीसी क्यों हटाई वहां से? बीडीसी से हथियार क्यों लिए गए आप वापस? अरे बीडीसी को वापस लाइए और हथियार मुहैया करवाइए। गांव गांव में हिंदू को हथियार दीजिए। हिंदू अपनी सुरक्षा आप कर सकता है, लेकिन सरकार का यहाँ पर ढीला रवैया, हिंदुओं से हथियार वापस लिए गए, बीडीसी को हटाया गया, यही कारण है कि आज हिंदू के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर हर घर के अंदर हथियार होता तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं थी कि किसी हिंदू के घर में घुसकर गोलियां चलाने की। उल्टा हिंदू जो है 2-4 आतंकवादी वहां पर ढेर कर देते। हमें रोष है कि हमारे भाई मारे गए हैं। हम बार बार सड़कों के ऊपर आते हैं, बार बार रोना रोते हैं सरकार के आगे, लेकिन सरकार एक बयानबाजी करके फिर चुप हो जाती है। या तो सहायता मुआवजा दे दिया जाता है या पैसे दे दिए जाते हैं। पैसा कभी किसी की पूर्ति नहीं कर सकता। जो जान है वो अनमोल है। आप जान बचाने का काम कीजिए, पैसा देने का काम न कीजिए। तो हमारी सीधी सीधी चेतावनी जो है वो केंद्र सरकार को है और गृह मंत्री को है। गृह मंत्री जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करें। जिस प्रकार के हिंदुओं के साथ परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है उनको देखें और यहां पर आकर वो हाई लेवल की मीटिंग करें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो हिंदुओं के लिए करें। और सब 6 साल से सीबीआई जो है वो गन लाइसेंस का जो है वो अभी तक निपटारा नहीं कर सकी। केवल हिंदुओं को गन लाइसेंस न मिले इसलिए ऐसा किया गया है। राकेश जी, जिस देखा दियो कि ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਜੁਬਾ ਬਹਾਨੀ ਦੀ ओर ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾ ਕਿ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਿਆਤਾਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਜੁਬਾ ਬਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਨਿਕ ਜੀ साढ़े अजय जी सारे लोग करा देन। लेकिन ये कन्ने कन्ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं पाकिस्तान की एक चताया है कि अगर तू अपनी हरकतें को आवाज नहीं आगा और ये खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए जांगन, क्योंकि जी सरकार की मंशा है कि बड़ी देर का ये पर अंकुश लगे दा है। लेकिन कुछ तत्व जेड़े कि अज रजौरी के अंदर जम्मू शहर के अंदर भी आए न और मौत की गाड़ जेड़े गए न, मैं समझना कि ये भी बड़ी जल्दी कबर के अंदर होने ने, लोग बाहर नहीं होने। लेकिन मैं चाहना कि तुस लोग जेड़े सारे लोग आए ऐसे सारे लोग इकट्ठे हुई है इसका विरोध करना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है वो अज तुसें प्रेस क्लब के बाहर दिखे है, बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों च, हर जगह प्रदर्शन ये हो। लेकिन मैं सरकार की निवेदन करना चाहना कि सख्ती कन्नै बिल्कुल कुचलिया जा एक स्ट्राइक होर चाहिए है। जिन चर दिमाग यदा ठीक नहीं होएगा पाकिस्तान का, एक स्टोक होर चाहिए जियां पहला स्टोक हुई है। और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक तो होया अंदर जीए घुसिए हुण मारना चाहिए। और पाकिस्तान की जड़ा ये याद रहे कि जी पिछले दिन होया अजे वह सबक उसी भुलिया नहीं है शायद। और जोरी के अंदर मैं जेडे साढ़े लोग उत्थे बैठे दे साढ़े समाज के बिल्कुल तगड़े रोन, पूरा समाज उनके कन्नै, हिंदू जागरण मंच की जुबा बहानी दे बाकी साथी सारे एक एक रजौरी के बशिंदे के कन्नै न, जेडे देश प्रिय लोग न उनके कन्नै आ। लेकिन जेडे देश विरोधी ताकतां न ये गल पक्की है कि वो बड़ी जल्दी जेडे ये लोकें गिनौना हरकत की है। ये जेल च नहीं कबर दे अंदर तो लभने न कि अज जियां सुजमा के अंदर अटैक होया। मैं शाबाशी देना चाहना इत्थों की पुलिस की, इत्थों की आर्मी की कि जिन्हें चारे दे चारे कबर के अंदर सलाई दिते। इयां ही इंदा दूए का भी इयै हाल होना है। मैं तुहाड़ा पुनः एक बार फिर स्वागत करना तुहाड़ी प्रेस का जिन्हें इस विरोध की साढ़े रोष की जिहड़ा लोकें च लिआंदा। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान, हाय हाय पाकिस्तान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 देश के
गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा लकी जी, ये आज का जो प्रोटेस्ट है आपका, ये किस बारे में है? देखो, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आके हमारी जो न्यूज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये जो रजौरी के अंदर ढांगरी में जो इनोसेंट लोगों के अंदर किलिंग हुई है, रात को भी 4 बंदों को मारा गया था। जो पाकिस्तान के टूरिज्म है, उनने अटैक किया गरीब लोगों के ऊपर आके, तो 4 जो हमारे गरीब लोग थे, किसान थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद 8 के नौजवान जो हमारे वो हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं। और सुबह दोबारा जब हमने दोबारा न्यूज़ देखी कि वो 9 बजे के 9:30 बजे के करीब में दोबारा उन्होंने एक जो माइन को ब्लास्ट किया है, ग्रेनेड को ब्लास्ट किया है, तो उसमें 2 बच्चों की जान चली गई है और उसके साथ में कोई 3 या 4 जो लेडीज़ है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस बात के ऊपर कि जो पाकिस्तान है वो मरना चाहिए, जो इन सब लोगों की किलिंग करवा रहा है या कुछ। हाँ, अगर उनमें दम है तो हमारे इंडियन जवान से लड़े, बॉर्डर पे आके, या किसी फोर्सेस से लड़े, हमारी पुलिस से जंग लड़ सकता है वो। लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब जो पब्लिक है, जो दिन को गुजारा करके खाना खाती है, उनको मारने का क्या वजह है? हमारा जो प्रोटेस्ट आज का पाकिस्तान के ऊपर यही था कि जो हमारे लोगों की गरीब जो इन सब लोगों को मारा जाता है वो पाकिस्तान बंद कर दे। अगर उसने लड़ना है तो बॉर्डर पे आके हमारे। और ये जो आज का प्रोटेस्ट था, ये सब लोगों को आज मैक्सिमम पता चल ही गया कि किस बात पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो डांगरी में हादसा हुआ, बड़ी दुखद घटना है। काफ़ी लोग हमारे मारे गए और काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे। और ये जो पाकिस्तान की जो कराना हरकत है, इसी के लिए लेकर चलते हमने ये प्रोटेस्ट किया। और हमें बहुत दुख और अफसोस हो रहा है इस चीज़ पे कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि वो आके ग्राउंड पे आके सीधा बार करें तो सीने पे बार करें तो वो अलग बात है। चोरों की तरह आके घुस के जो हमारे लोगों को, गरीब लोगों को सता रहे हैं, आके टारगेट किलिंग करते हैं। तो ये जो घटना है ये बड़ी दुखद घटना है और हम इस पर सख्त मजम्मत करते हैं। और एलजी साहब से हमारी ये पुरजोर मांग होगी, ये जो लोगों का, ये जो हमारे आदमी मर चुके हैं, इनको कोई ना कोई इंसाफ दिया जाए और इनकी बात ऊपर तक चोरियां बैठदियां या दुआ त्रिया इत्थे वजह कन्नै चोरियां बैठदियां ने। ध्याड़ी आंदे लोकें ने घर बाहर भी रखी आंदे, बेचदे कक्ख नहीं, कंबल भी नहीं बेचा जाना, चोरी रखी उन्हें कहा लोकें ने। ये एलजी इंतजामिया की बहुत बड़ी नाकामी है। हम ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, रियासत का कोई भी शख्स हो, उसका एक खून है। वो हिंदुस्तान इस रियासत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यह हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। जहाँ हमारी एजेंसियां सोई होती है, हमारे बाल बच्चों को कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, उससे क्या वास्ता है? दहशतगर्द दूसरे देश से आकर हमारे देश के ऊपर, हमारी गर्दन के ऊपर तलवार रख, आतंकवाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, आज आप देख रहे हैं कि जो कल रजौरी में किलिंग हुई है, उसके खिलाफ आज हमने पुंछ में जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे हमने मेन बाजार में आज एक पुतला जलाया है और आतंकवाद पाकिस्तान का पुतला जलाया है। आप देख रहे हो इनोसेंट किलिंग जो हुई, कल भी हुई और आज भी, हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो जो इनोसेंट किलिंग हो रही है उसके ऊपर पूरी तरह रोकथाम करे और पाकिस्तान का कोई भरपूर उसको जवाब दिया जाए, ताकि हमारे जो बेगुनाह लोग हैं वो ना मारे जाए और उनकी सिक्योरिटी का पूरी तरह से इंतजाम दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो वीडीसी की गनें हैं उनके पास, वीडीसी की गनें उनको दोबारा दी जाए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। धन्यवाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उग्रवाद, 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 लोगों को सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। लोगों को सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। उग्रवाद, उग्रवाद, उग्रवाद। जी, आज का हमारा जो प्रदर्शन है, ये हम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये जो बार बार कायराना हरकतें करता है, अभी पिछले दिनों इन्होंने जो जगती में किया था, अटैक किया था, उसको हमारे आर्मी के जवानों ने जो है पूरी तरह टोटली फेल कर दिया था। अब इस बार इन्होंने कल जो रजौरी में जो कांड किया है,
हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहते हैं कि जो ये छुप छुप कर अटैक करता है, छुप छुप कर करता है, अगर इनमें दम है तो हमारी आर्मी के सामने खुलकर आए, हम इनको जो है खुलकर जवाब देंगे। और ये हमारा पड़ोसी देश, जो पिस्सू जैसा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, कभी ये कहीं पर अटैक करता है, कभी के अभी ये जम्मू को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। जो ये साजिश है कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि एक बार जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद इनको फिर से सबक सिखाने की ज़रूरत है। और जो अभी सबक सिखाया जाएगा, हम कहते हैं बड़े ज़ोरों शोरों से इनको सबक सिखाया जाए। जो ऐसी ये हरकतें करते हैं, दोबारा ऐसी हरकतें करने के बारे में ये सोच भी ना सके। कल राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डांगरी इलाके में जो उग्रवादियों के द्वारा एक निर्मम हत्या की गई है, दो ऐसे एक के बाद दिगरे जो कांड हुए हैं, उसकी सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ भरपूर भर्त्सना करती है। ये कायराना जो कृत्य है, इसका तो शायद ही कोई सपोर्टर हो सकता है। बेकसूर लोगों की जानें लेना, जिनका किसी चीज़ से लेना देना ही नहीं हो, और अपने आकाओं के कहने पर ऐसी क्रूर हरकतें करने वालों की हम घोर मजम्मत करते हैं। और ऐसे लोगों को समाज, किसी सभ्य समाज का कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा। ऐसे लोग जो अपने आकाओं के कहने पर और कुछ यहाँ के लोगों के शेल्टर की वजह से और विदेशी ताकतों के बलबूते पर हमारे देश में जो इस किस्म की घटनाएं करते हैं, इस किस्म के जो क्रूर हत्याएं करते हैं, उनके हम कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और यहाँ का समाज ये सरकार से चाहता है कि ऐसे जो कृत्य हैं इनको रोका जाए और सिक्योरिटी नेटवर्क जो है सख्त से सख्त किया जाए, और सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, उन पर एक कड़ी निगरानी रखने की भी ज़रूरत है। कि कैसे होता है कि कुछ लोग बाहर से आकर, गाड़ियों में आकर और सरेआम कत्ल करके चले जाते हैं, और एक रात के अंदर ही सुबह दूसरा कांड वहीं पर होता है। इसके पीछे तो लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद बंद करो। ऐसा है कि जो कल राजौरी में हिंदू नरसंहार हुआ है, हिंदू लोगों को टारगेट किलिंग किया गया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में जो है निंदा करते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि आए दिन पाकिस्तान ऐसे जो हिंदू घर हैं उनको टारगेट किलिंग करता है। और इसके ऊपर जो है हम एलजी प्रशासन से भी जो है गुहार लगाते हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है, दरिंदगी जिन्होंने दिखाई है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। ये जो है हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है कड़ा संज्ञान ले। आप देख रहे हैं यहाँ लोगों में, ये गांव एक छोटा सा गांव है, इसमें कितना रोष है लोगों में। जो हमारे भाई बहन निहत्थे मारे गए हैं, उनके लिए हमें जो है बहुत ही दुख की बात है। तो ऐसी दुख की घड़ी में हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं और गवर्नमेंट एलजी प्रशासन से उन जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस नरसंहार में मारे गए हैं, हम एलजी प्रशासन से ये अपील करते हैं कि उन लोगों के परिवारों को कुछ ना कुछ जो है रिलीफ फंड से जो है एलजी रिलीफ फंड से उनका सहायता फ़ौरन जो है सहायता की जाए। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने फंड से जो है उन लोगों को जो रिलीफ है वो फ़ौरन जो है जारी करें। सर क्या कहना चाहोगे, जो कल हमारे लोग जो है वो निहत्थे लोग मारे गए? सबसे पहले तो हम उन लोगों की आत्मा के लिए शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे बाद में। और इससे पहले मैं पाकिस्तान को हम ये कड़े शब्दों में संदेश देना चाहते हैं कि जो आए दिन आप यहाँ हमारे टारगेटिंग किलिंग करते हो, ये आप
बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और जो हमारे रजौरी के अंदर नरसंहार हुआ है वो उसकी हम परजोर उस घटना की